हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जहां पार्ट 1 में 1 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया था। पार्ट 2 में 121 से लेकर के 300 तक के प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया था। वही आज इस वीडियो में 301 से लेकर के 467 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फिलहाल। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और साइंस के वीडियो देखने को मिलेंगे। सीधे 301 नंबर प्रश्न पे आ गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 302, गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब गांधी जी अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था? किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। कहीं कहीं 4 मार्च भी दिया रहता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 अधिकतर जगह पे दिया रहता है। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। दूसरा गोलमेज से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 तक चला था, यह सही दिया गया है। गांधी जी इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, जी बिल्कुल। नेक्स्ट है, गांधी जी एस राजपुताना से लंदन गए तथा इटली को वेसेंटिनिया नामक पोत से वापस आए थे। इटली की वेसेंटिया नामक पोत से वापस आए थे। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1931 को। 17 नवंबर 1931 को। तीनों गोलमेज में किसने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? तीनों गोलमेज में किसने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? यह हिस्सा लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन सी सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से मना कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन सी सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से मना कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल रेजिमेंट। तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना से किया था? स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना से किया था? ऑप्शन नंबर ए, हुंकार। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में। 1 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के भीतर ही एक नवीन गुट का गठन किया जिसे कहा गया। 1 अप्रैल 1940 को कांग्रेस के भीतर ही एक नवीन गुट का गठन किया गया जिसे कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार
उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किस वर्ष की थी? पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किस वर्ष की थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 13 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से प्रारंभ किया था। इसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से प्रारंभ किया था। इसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे? पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहा जाता था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता था? दिल्ली चलो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए देखते हैं। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया। इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव में भविष्य का वादा का करार था। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त में से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। एक बार आप लोग भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था? किस तारीख को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था? वापस कब लिया गया था? तो 11 अप्रैल 1942 को। 11 अप्रैल 1942 को। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 11 अप्रैल 1942 को सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1942 वर्धा। 1942 वर्धा। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 7 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था? 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था? 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद। किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया था? किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया था? प्रारंभ हो गया था 8 अगस्त 1942, लेकिन प्रभावी हुआ था 9 अगस्त 1942 से। इसका जो आंसर दिया गया है 326 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 327 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। गिरफ्तार नेता और स्थानीय जेल। उस समय गिरफ्तार कर कहाँ किसको रखा गया था वो बताना है। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, अबुल कलाम आज़ाद को पाकुड़ जेल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत चुनना था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद पाकुड़ जेल। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किला में बंद किया गया था। रेडियो कार्यक्रम किसने चलाया? रेडियो कार्यक्रम किसने चलाया था? तो उषा मेहता। मुस्लिम के साथ एक अन्य व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम के साथ एक अन्य व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। वह कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वे आउट पैम्पलेट जारी किया था?
सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष ब्याउट पैम्पलेट जारी किया था? ऑप्शन नंबर बी 1944 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह का। ऑप्शन क्या होगा? बी। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? दहाड़ते हुए शेर का। 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार विजय के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम रखा था। 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार विजय के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए शहीद और स्वराज। शहीद और स्वराज। ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना के भारतीय जवानों ने कहाँ और किस तारीख को विद्रोह कर दिया है? वायुसेना के भारतीय जवानों ने कहाँ और किस तारीख को विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कराची फरवरी 1946। कराची फरवरी 1946 को। 335 नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही नौसेना में विद्रोह किस तारीख को हुआ था? शाही नौसेना में विद्रोह किस तारीख को हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को। शाही नौसेना विद्रोह केस में नौसेना अध्यक्ष कौन था? नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड। एडमिरल गोल्फ्रेड। ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना किस तारीख को स्वीकार किया गया था? माउंटबेटन योजना किस तारीख को स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर किस तारीख को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर किस तारीख को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च 1947 को। 27 मार्च 1947 को। किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो 27 मार्च 1947 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। और अगर पूछा जाए 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर बी। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कहाँ और कब दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कहाँ और कब दिया था? दिसंबर 1943 में कराची में। दिसंबर 1943 कराची। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल थे। इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता इन्होंने किया था। मजहर उल हक ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। स्वाभिमान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? स्वाभिमान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 347 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? 348 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दयाल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को किसने तैयार किया था? देवेंद्र ठाकुर ने। ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को किसने तैयार किया था? देवेंद्र ठाकुर ने। शिव नारायण अग्निहोत्री कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री कौन थे? ते हो जाएंगे देव समाज के संस्थापक। देव समाज के संस्थापक। पंजाब में चरमनदीप ने किसका गठन किया था? पंजाब में चरमनदीप ने किसका गठन किया था? डंडा फौज का। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। शिव नारायण अग्निहोत्री किस संस्था के संस्थापक थे? अभी हमने बताया देव समाज। देव समाज। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी किसने की थी?
दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? यह बना था नरेंद्र गोसाई। न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन कौन था? न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन कौन था? खुदीराम बोस को फांसी देने वाला जी.सी. हिल्टन था। ऑप्शन नंबर न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन कौन था? एक मिनट रुक जाएंगे। न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन कौन था? भगत सिंह को फांसी देने वाला। ऑप्शन नंबर ए होगा, माफ करिएगा, ए होगा भगत सिंह को फांसी देने वाला। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? चर्चिल, तो जानते ही होंगे, लेकिन ऑप्शन में चर्चिल नहीं है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो फ्रैंक मोरिस ने। ऑप्शन नंबर बी। गांधी के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछा गया है, गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके जो राजनीतिक गुरु थे ये थे एम.जी. रानाडे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी दयानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। हर्मिट ऑफ शिमला कौन था? हर्मिट ऑफ शिमला हुम को कहा जाता था, शिमला का संत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला इकलौते व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला इकलौते व्यक्ति नहीं थे, दो थे। एक तो भीमराव अंबेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? मुफ्ती दिवस, बेईमानी दिवस या मुक्ति दिवस? ऑप्शन नंबर बी। 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। इंडियन इंडिपेंडेंस डे की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस डे की स्थापना रास बिहारी बोस ने। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई। राजा राममोहन राय का बंगाल के राधानगर में किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर फिर से सुनेंगे। राजा राममोहन राय का जन्म, यहाँ पे जन्म होना चाहिए, जन्म बंगाल के राधानगर में किस वर्ष हुआ था? 1774 को। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से किया गया था। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1822। कुड्डूकुरु वीरेशलिंगम ने किस प्रथा को प्रोत्साहित किया था? कुड्डूकुरु वीरेशलिंगम ने किस प्रथा को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन नंबर बी विधवा विवाह को। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा में, अंकारा में या फिर बेलूर में? ऑप्शन नंबर बी टंकारा में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो विरजानंद थे। पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने किस आंदोलन का प्रारंभ किया था? पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल थियोडोर। ऑप्शन नंबर बी। बंग भंग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बंग भंग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किस वर्ष की थी? 1906 में, ढाका में। कांग्रेस किस वर्ष नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 में। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन शौकत अली 1919। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यही गलत दिया गया है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1922, ये भी गलत है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1 अक्टूबर 1924 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1 अक्टूबर 1924 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रहता तब चंद्रशेखर आज़ाद हो जाता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 में ही की गई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था दिसंबर 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930। 386 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? मेरे ख्याल से 26 जनवरी होना चाहिए। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा गया। नमक सत्याग्रह इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा गया। 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका जो आंसर दिया गया है 388 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 13 नवंबर 1930, जो कि गलत है। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 389 नंबर प्रश्न आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहीं कहीं 4 मार्च भी दिया रहता है, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? 18 अगस्त 1931 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई थी, यह कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कब आया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946।
मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन 4 सितंबर 1946 को। भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 18 अप्रैल 1951 को। 18 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन नंबर बी। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? मोतीलाल नेहरू। बंदी जीवन के रचनाकार कौन है? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। भवानी मंदिर की रचना किसने की थी? भवानी मंदिर की रचना किसने की थी? वारिंद्र घोष ने। वारिंद्र घोष ने। संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी की पुस्तक नहीं है? यंग इंडिया, नवजीवन, नेशन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? लाइफ डिवाइन किसका है? बताइएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? तो लाइफ डिवाइन है। लाइफ डिवाइन है। एक मिनट, इसका आंसर भी चेक मैं कर लूँ। 405 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया, जो कि गलत है। हमदर्द जो है, हमदर्द जो पुस्तक है यह जिन्ना का है, मोहम्मद अली जिन्ना का है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मयोगी राजयोगी किसका है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कर्मयोगी राजयोगी ये सब किसकी पुस्तक है? कॉमरेड के रचनाकार कौन है? कॉमरेड के रचनाकार कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फ्री इंडिया के तारकनाथ दास। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सा है? भारत भारती, भारत दुर्दशा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश तो दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन नंबर बी भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निम्नलिखित में भीमराव अंबेडकर की पुस्तक कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? बालिका वधू इनकी नहीं है, जबकि जाति भेद का उच्छेद, क्षुद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, यह सब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। इसे भी आप लोग कंफर्म करेंगे। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन रहता तब तो एडम स्मिथ हो जाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर पता होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर किसे गिरफ्तार किया गया? किसे गिरफ्तार किया गया था? खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दक्षिणेश्वर बम काकोरी कांड, एक मिनट, दक्षिणेश्वर बम काकोरी डाक गाड़ी डकैती की सजा में 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में किसे फांसी की सजा दी गई थी? गोंडा जेल में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तेल राजेंद्र लाहिड़ी को। गलत सुमेल का चयन कीजिए। 458 प्रश्न, गलत सुमेल का चयन कीजिए। अशफाक उल्ला खां 1927 फैजाबाद जेल, राम प्रसाद बिस्मिल 1927 गोरखपुर जेल, उधम सिंह 1940 पेंटन विलेज जेल, राजगुरु 1913 बनारस जेल। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 458 पृष्ठ का। क्रांतिकारियों से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार करना है। काकोरी कांड के प्रभाव अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को 27 फरवरी 1931 को गोली मार लिया। सही है। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के कारण आजीवन कारावास दिया गया था।
ये भी सही है। सुखदेव को सैंडर्स हत्याकांड के कारण फांसी दिया गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार के संस्थापक, सही है। 18 अगस्त 1943 को वायुयान दुर्घटना में मृत्यु, वायुयान दुर्घटना में मृत्यु 18 अगस्त 1943 को। यहाँ पे 18 अगस्त 1943 नहीं होना चाहिए, 45 होना चाहिए। 18 अगस्त 1945 होना चाहिए, ये गलत दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज की सहायता से 1944 में भारतीय सीमा इम्फाल में प्रवेश, यह भी सही दिया गया है। इसका जो आंसर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 18 अगस्त 1943 नहीं होगा, 18 अगस्त 1945 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त अनंत कनहारे को कब फांसी दिया गया? जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त अनंत कनहारे को कब फांसी दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1910 को। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार में लूट के लिए मास्टर सूर्यसेन को कब फांसी दिया गया? सूर्यसेन को फांसी की सज़ा कब दिया गया? तो 12 जनवरी 1934 को, 12 जनवरी 1934 को। नेक्स्ट है, हरकिशन को पंजाब के गवर्नर को गोली मारने के आरोप में कब फांसी दिया गया? हरकिशन को पंजाब के गवर्नर को गोली मारने के आरोप में कब फांसी की सज़ा दिया गया? 9 जून 1931 को। कुशाल कोवर को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कुशाल कोवर को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 16 जून 1943, 16 जून 1943। गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। गलत सुमेल का चयन कीजिए। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928। दामोदर चापेकर 18 अप्रैल 1898। दामोदर चापेकर 18 अप्रैल 1898। मदन लाल ढींगरा 16 अगस्त 1909। मास्टर अमीचंद 8 मार्च 1915। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। अधिवेशन या अध्यक्ष, वर्ष, स्थान दिया गया है। पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 बम्बई, सही है। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता, यह भी सही है। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास, यह भी सही है। जॉर्ज यूल 1888 में किया था। बनारस अधिवेशन का नहीं, इलाहाबाद अधिवेशन का। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, कब और कहाँ हुआ था? तो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन में क्या खास था? 12वां अधिवेशन में क्या खास था? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1911 में। वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। रहमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1894 के 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। माफ़ करिएगा, 1894 के 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड बेव नाम था, अल्फ्रेड बेव। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन की प्रमुखता क्या थी? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर है। कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? 1908 मद्रास। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, कांग्रेस अधिवेशन का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1918 बम्बई अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? जन गण मन 26वां अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष ने किया था?
तो श्रीमती एनी बेसेंट ने, जो कि 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1931 में कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437, निम्नलिखित में गांव का प्रथम अधिवेशन कौन था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 437 नंबर प्रश्न का आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक बार रुक जाइएगा। गांव का प्रथम अधिवेशन कौन था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बी नहीं होगा, आंसर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था गांव में किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि बी होगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? 438 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो भी गलत दिया गया है। किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ना कि फैजपुर अधिवेशन का। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 439 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि गलत है। इस पीडीएफ में बहुत सारे आंसर जो है गलत दिया गया है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। जहां मुझे पता है, जहाँ पे मैं ध्यान दे रही हूँ वहाँ मैं सुधार कर रही हूँ, बाकी आप लोग भी ध्यान दिया करिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया? पहली बार महिलाओं ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1887 का बम्बई अधिवेशन। इसका भी आंसर है जो गलत दिया गया है। पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1889 बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। इसमें पहली बार 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली बंगाल की पहली डॉक्टर थी और 1889 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला प्रतिनिधि भी थी। इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? इसका जो आंसर दिया गया है, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। यह भी इसका आंसर जो है गलत है। हेनरी कॉटन ने बम्बई अधिवेशन 1904 की अध्यक्षता किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं खुद परेशान हो रखी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? 443 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 1935 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1935 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 1947 में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? 1947 में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, समाचार पत्र और पत्रिका, वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताइएगा। बंगाल गजट 1780, इंडिया गजट 1787, मद्रास बुर्नियर 1784, दिग्दर्शन 1819। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। रस्त गुप्तार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, सही दिया गया है। हिंदू पेट्रियाट के लेखक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टेट्समैन टेंडी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया गया है। आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, सही है। हिंदू बी राघवाचारी। ट्रिब्यून दयाल सिंह मंजीठिया। मराठा महात्मा गांधी, यह गलत है। मराठा जो होगा जाएगा यह बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाचार पत्र और संस्थापक सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह था। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर, बंगाली CK नायडू, नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बंगाली के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, ये भी गलत है। बंगाली पत्रिका के जो संस्थापक थे, संपादक जो थे, ये SN बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी GS सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। आयोग वर्ष, संबंध दिया गया, इनाम कमीशन 1852, भूमि संबंधी विवेचना, दुभिक्षा आयोग 1880, अकाल निवारण, हंटर आयोग 1882, शिक्षा का विकास, अफीम आयोग 1894, नशा संबंधी सुझाव। 450 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। टकसाल संबंधित गठित आयोग कौन था? टकसाल संबंधित गठित आयोग कौन सा था? यह हो जाएगा अफीम आयोग। नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि से संबंधित आयोग कौन था? एचिसन आयोग। एचिसन आयोग। आयोग या समिति से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु किया गया था। हर्षल समिति 1893 वैज्ञानिक विचारधारा में विकास हेतु किया गया था। मैकलेगन समिति 1914 में हार्डिंग की अध्यक्षता में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित है। ये सभी के सभी सही दिए गए हैं। श्रमिकों पर विचार हेतु 1928 में इरविन में गठित कौन सा आयोग था? 1928 में इरविन में गठित कौन सा आयोग था? इरविन द्वारा गठित कौन सा आयोग था? होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी JH हिवरले। बेरोजगारी की समस्या हेतु गठित आयोग कौन था? बेरोजगारी की समस्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1934 सप्रू समिति। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बंगाल के अकाल के कारणों पर हुआ था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बंगाल के अकाल के कारणों पर हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर चार्ल्स वुड। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। एक को इसे कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना की भारतीयकरण से संबंधित कौन सा आयोग था? सेना की भारतीयकरण से संबंधित कौन सा आयोग था? सेंडहर्स्ट समिति। कैबिनेट आयोग का गठन कब किया गया था? 1946 में। निर्वाचन क्षेत्र की समस्या से निदान हेतु गठित आयोग का प्रमुख कौन था? निर्वाचन क्षेत्र की समस्या से निदान हेतु गठित आयोग का प्रमुख कौन था? तो लॉरी हेमंड। एलन बरो ने दास प्रथा पर किस वर्ष रोक लगाई थी? 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1856 ईस्वी में। यह सब सही है। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष रोक लगाया था? 1829 में, माफ करिएगा 1829 में। शिशु वध प्रतिबंध किस वर्ष जॉन सोर वेलेस्ली द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1798 1805। विधवा पुनर्विवाह किसके काल में लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के काल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ाया था किस गवर्नर जनरल के द्वारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के द्वारा लगाया गया। इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के द्वारा लगाया गया था। आंसर तो इसी में दिया गया है। शारदा एक्ट इरविन के द्वारा लागू किया गया था। शारदा एक्ट इरविन के द्वारा लागू किया गया था। इसमें लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष थी। कब लगा था? शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था, लागू हुआ था 1930 में। चलिए, जो भी था कंप्लीट हमने करवा दिया। बहुत ही आंसर था जो गलत दिया गया था, आप लोग भी ध्यान दे करके पढ़िएगा। चलिए, जहाँ तक हो सका मैं आप लोग को सही बताने का प्रयास की। कोई भी क्वेश्चन और रह गया होगा, मिस्टेक रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग करेंट अफेयर्स और साइंस को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका मास्टर वीडियो हिस्ट्री का स्टडी क्रैप चैनल पे मिल जाएगा।